हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। क्या लें तो हम अपना लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले अपन लेक्चर नंबर 18 में क्या पढ़ के आए थे सर? हम लेक्चर नंबर 18 में एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन पढ़ के आए थे जो भी अम्लीय माध्यम में था, और उसको हम उस रेडॉक्स रिएक्शन को हमने आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हल कर ली थी और हमने फाइनल आंसर निकाल लिया। तो बड़ी अच्छी बात है भाई। अम्लीय माध्यम के आयन इलेक्ट्रॉन विधि के अंदर मैं 2 एग्जाम्पल आपको बता चुका हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। उससे रद्दी क्वालिटी के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर के द्वारा देखने को मिलेंगे। ठीक सर, लेक्चर नंबर 19 में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। किसका है सर? ये भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि का है, लेकिन इसकी बात होगी क्षारीय माध्यम के अंदर। सर क्षारीय अम्लीय माध्यम तो मैंने आपको बता दिया था कि अम्लीय माध्यम में H+ आयन लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन में आपको अम्लीय माध्यम लिखा हुआ आएगा। अब क्वेश्चन 3 के अंदर क्षारीय माध्यम कैसे होगा, कैसे पता लगाओगे? तो देखो क्वेश्चन लिखो, Br2 प्लस OH-, तीर का निशान Br- प्लस BrO3- प्लस H2। ये आपको एक रिएक्शन लिखी हुई मिली भाई। ठीक सर, ये आपको रिएक्शन दिखी हुई मिलेगी। अब यहाँ पर देखो सर, हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्षारीय माध्यम में होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन है? तो हमारा बच्चा, हमारा बाल गोपाल, जहाँ भी आपको रिएक्शन में सर्कल बना रहा हूँ भाई, ठीक है, लक्ष्मण रेखा से मैंने सर्कल बना दिया। जहाँ भी रिएक्शन में आपको OH- आयंस देखने के लिए मिल जाएं, ठीक है सर। सर OH- से क्यों पता लगाए, में क्या गरज पड़ रही है? तो बेटा तुम 8वीं और 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसको जल में घोलने पर, जिसको जल में विलय करने पर आपको OH- आयन दे दें, वो आपके क्षार कहलाते हैं। तो ठीक है सर, इस OH- का मतलब होता है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही है। पक्की बात है सर। यहाँ पर H+ होता तो ये अम्लीय माध्यम में होती, जिसके एग्जाम्पल अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपके सामने रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन जिसे बोला जाता है। एग्जामिनर आपसे बोलेगा इस रेडॉक्स रिएक्शन को क्षारीय माध्यम के अंदर आयन इलेक्ट्रॉन विधि से हल कीजिए। कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन पूरे के पूरे नियम वही हैं, लेकिन एक पॉइंट नया है। सर एक पॉइंट कौन सा नया है? हमें वहाँ पर चलो मैं आपको आगे बताऊँगा, आगे अच्छा लगेगा आपको। ठीक है सर, पहले तो हम क्या करते हैं, पहला नियम तो ये दोनों को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, इधर कौन सी आएगी भाई? अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ठीक सर, हमने इस रिएक्शन को 2 भागों में डिवाइड करना है। पहला तो होगा ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, दूसरा होगा अपचयन अर्ध अभिक्रिया। वही घिसी पिटी बातें जो हम पिछले 2 क्वेश्चनों में करके आए हैं भाई। ठीक, तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि किसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस Br2 की। अब बताओ इस Br2 के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सर इस Br2 के ऊपर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। सर ऐसे नहीं बोलना, जब भी कोई परमाणु, जब भी कोई परमाणु अणु के रूप में हो, जहाँ की उसके दो एटम आपस में जुड़े हुए दिख रहे हों, तो बिना सोचे समझे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसके माथे पे? 0। इंपॉर्टेंट नोट में स्टार पॉइंट लिखवा रखा है सर इसका तो मैंने। जब भी Br2 F2 Cl2 I2, ठीक है, जब भी ऐसे कुछ अणु मॉलिक्यूल दिख जाए, उनका ऑक्सीडेशन नंबर बिना सोचे समझे 0 होता है। पता लग गया 0। OH- से अपन को काम नहीं, H और OH- को सम्मिलित नहीं करते हैं, जल को भी सम्मिलित नहीं करते हैं, पहले लिखा कर आ चुका हूँ। इधर Br के ऊपर कितना है? माइनस है। इसका मतलब इस पूरे के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर? Br के ऊपर -1। इस BrO3 में Br के ऊपर कितना चार्ज निकालना पड़ेगा? पता ही नहीं है तो निकाल लो भाई। इस Br को निकालना है तो X मान लो। कितने ऑक्सीजन सर? 3 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है सर? -1 चार्ज है। x - 6 बराबर -1, तो x बराबर क्या आ गया सर? +5 आ गया। तो इस BrO3- में Br के ऊपर कितना है सर?
प्लस का 5 है। H2 वगैरह से अपन को कुछ काम होता नहीं है। अब यही Br2 है जो ऑक्सीडेशन भी दर्शा रहा है और रिडक्शन भी दर्शा रहा है। देखो ये Br2 यहाँ 0 से +5 की तरफ गया, 0 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हुई तो ऑक्सीकरण वाला पद यही होगा। तो लिख लें सर, ये Br2 जो है तीर का निशान लगा के कहाँ चल गया, BrO3 माइनस किस में गया, BrO3 माइनस में गया। सर इधर क्यों लिख दिया, क्योंकि 0 था, 0 से +5 में वृद्धि हो गई तो वृद्धि होना ऑक्सीकरण दर्शाता, तो ये वाला पार्ट मैंने इधर लिख दिया। ठीक सर, पहले इसकी बात कर लेते हैं पूरी। ठीक सर, इसकी बात बोलें तो अब देखो फर्स्ट नियम लगा दिया। सेकंड नियम क्या बोलता है, सेकंड नियम बोलता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं का बैलेंस करो। इधर Br ब्रोमीन ही है भाई, अन्य परमाणु ब्रोमीन कितने, इधर 2, इधर कितना है 1। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या करूँगा मैं, Br2 इसको भी एक Br है 2 करना पड़ेगा, तो इस Br के आगे मैंने क्या लगा दिया सर, 2 लगा दिया। ठीक सर, 2BrO3 माइनस हो गया। सेकंड नियम भी मैंने लगा दिया। ठीक सर, थर्ड नियम एरो लगाता जा रहा हूँ भाई। ठीक, थर्ड नियम बोलता है अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु को बैलेंस करो, लेकिन फर्स्ट में ऑक्सीजन को करो। इधर ऑक्सीजन कितनी है 3 और इधर कितनी है 0, तो इधर मैं क्या कर दूंगा सर, 3 जल के मॉलिक्यूल ऐड कर दो। वेरी गुड यार, सीख गए क्या, वेरी गुड। Br 3 ऑक्सीजन, तो इधर मैंने क्या कर दिए, 3 जल के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। सर पक्की बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। कितने करे, 3 जल के मॉलिक्यूल। सर यहाँ पर आपने 3 क्यों कर दिए, सर आपका तो बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा क्वेश्चन में आज। तो भाई ऐसा क्यों कह दिया, सर देखो ना ये आपने इंटू करा 2 से, तो ये 2 तो Br के ऊपर भी है, ऑक्सीजन के ऊपर भी है। अरे भाई गलती हो गई थी क्या, अरे मज़ा आ गया भाई। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अलर्ट रहना है आपको बैलेंस करते वक्त, क्योंकि आप अलर्ट रहोगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल नगण्य। अब देखो ऑक्सीजन इधर कितनी सर, 3 2 जा 6, कितने ऑक्सीजन 6, तो इधर कितने जोड़ोगे सर, 6 जल के मॉलिक्यूल जोड़ोगे। Br2 के पास 6 जल के मॉलिक्यूल, 3 लगा दिया। इधर क्या है सर, 2BrO3 माइनस। ठीक सर, तीसरा नियम भी लग गया। चौथा नियम आपसे कहता है अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करोगे, H+ आयनों को लगा दोगे। देखो भाई हाइड्रोजन कितनी है इधर, 6 2 जा 12, इधर एक भी नहीं है, Br2 + 6H2O तीर का निशान, इधर 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन और 2 इधर है, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन इधर है और एक भी नहीं है, तो इधर अपन क्या कर देंगे, 2BrO3 माइनस 12 हाइड्रोजन उधर थी, इसलिए अपन ने क्या करा, 12H+ आयन अपन इधर ऐड कर देंगे। ठीक सर, चौथा नियम भी कंप्लीट। अब पांचवा नियम क्या बोलता है सर, बताइए सर। पांचवा नियम क्षारीय माध्यम में होता है, मैंने आपको इम्पोर्टेंट नोट के रूप में लिखवाया था। सबसे पहले अगर क्वेश्चन क्षारीय माध्यम का हो तो आपको H धन को संतुलित करना है, आवेश को संतुलित बाद में करना है, पहले क्या करना है, H+ को संतुलित करना है। और H+ को संतुलित करने के लिए कौन आते हैं, OH- आयन आते हैं। हाँ सर, आपने इम्पोर्टेंट नोट लिखवाया था और बड़ा ही जोर दिया था उस पॉइंट पर। मैंने आपसे बोला था भाई इस पॉइंट को ध्यान रखना जब भी क्षारीय माध्यम का क्वेश्चन आ जाए। तो अब इधर देखो आपको इस H धन को क्या करना है, उदासीन करना पड़ेगा, इसको फ्री करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्षारीय माध्यम में H+ को बैलेंस करने के लिए आते हैं OH- आयन। ठीक है सर, और वो OH- आयन राइट हैंड साइड पर तीर के तरफ जोड़े जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड भी जोड़े जाएंगे। तो कितने H धन है, 12, Br2 + 6H2O कितने हैं, 12 H धन है, तो इधर आप क्या जोड़ोगे सर, 12 OH- जोड़ोगे। 120 मत समझ लेना, ये लो भाई 12 OH- इधर जोड़ोगे, तीर का लगा के 2BrO3 माइनस + 12H+, और जितने OH- जोड़ोगे ना तो दोनों तरफ जुड़े हुए आएंगे। ठीक सर, इधर भी क्या जोड़ोगे, 12 OH- जोड़ोगे। ठीक सर, हमने एक नई स्टेप करी इसमें, मात्र जितने H धन देखने के लिए मिले हाइड्रोजन लगाने के बाद,
जितने ईंधन देखने के लिए मिलेंगे उतने ही तीर के राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्या करना है, उतने ही जितने की एच ईंधन दिख रहे हैं उतने ही ओ एच माइनस जोड़ देना। देखो यहाँ पर 12 एच प्लस थे तो मैंने तीर के लेफ्ट हैंड साइड पे 12 ओ एच माइनस जोड़ दिए, तीर के राइट हैंड साइड पे 12 ओ एच माइनस जोड़ दिए, जिससे कि हमारा एच प्लस आयन बैलेंस हो जाएगा। सर बैलेंस कैसे होगा, देखो Br2 प्लस 6H2O प्लस 12 OH माइनस, तीर का निशान 2BrO3 माइनस प्लस, आप जानते हो H प्लस और OH माइनस मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जानते हो क्या सर, आपने अपना पानी देखा है क्या, क्या देखा है सर, पानी देखा है, किधर लिख देता हूँ, अपना जल का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं। देखो इसको मैं और तोड़ के लिखूँ तो HOH, ठीक है सर, पिछले लेसन्स में आज पढ़ा क्या चुका हूँ। तो H2O को लिखने का तरीका HOH भी होता है, ठीक सर, HOH। अब इसको आप तोड़ोगे तो दो आयन पार्ट मिलेंगे आपको, एक तो H प्लस के रूप में दिखता है और एक OH माइनस की फॉर्म में दिखता है। ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। H2O के अंदर दो आयन पाए जाते हैं, एक तो H प्लस की फॉर्म में होता है और एक OH माइनस की फॉर्म में होता है। तो ये H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे, ये आपस में अगर इनसे आयन मिल रहा है तो ये आयन आपस में मिलकर वापस जल का निर्माण कर देंगे। तो ये H प्लस और OH माइनस आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, जल, H2O बना लेंगे। और ये कितने हैं सर, ये 12 हैं। तो 12 किसके मॉलिक्यूल बन गए, H2O, जिससे कि अपना H धन संतुलित हो जाता है भाई, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, आवेश को संतुलित करते हैं सर। किसको सर, आवेश को, जो ऊपर माथे पे चार्ज है उनको संतुलित करेंगे। नियम नंबर 5वां जो होता है, देखो सर, ज़ीरो चार्ज और यहाँ पर कितना है सर, 12 के माइनस, यहाँ पर कितने हैं सर, लिख देता हूँ मैं, चार्ज इधर कितने हैं सर, इधर चार्ज हैं 12, इधर देखो भाई -2, इधर 2 जो पूरे पर है और उस पर क्या माइनस, माइनस का 2 10 0, इधर देखो भाई, इधर तो 12 है और इधर 2 है। अब मैं क्या करूं, इसको और इसको बराबर करना है सर, सिंपल सी बात है, 12 में आप इलेक्ट्रॉन जोड़ दो ना 10, इस 12 में 10 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दो और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति नेगेटिव होती है, तो 12 में से -10 गए तो क्या बच गया, इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। अरे वेरी गुड यार, बड़े इंटेलिजेंट हो गए। तो मैं क्या करूँगा, ऑक्सीकरण वाले में क्या करूँगा, मैं ऑक्सीकरण वाले में राइट हैंड साइड पर क्या करूँगा, 10 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दूंगा। इधर 12 है सर, पक्की बात है ना, इधर 12 है, इधर 2 है, इधर मैं क्या करूँ, 10 इलेक्ट्रॉनों को प्लस कर दूँ, मान लो सेकंड में बताएंगे ये वाला पद नेक्स्ट में, ठीक है। इधर -12 है, इधर माइनस का 2 है, इधर मैं -10 कर दूँ, मतलब 10 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दूँ तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है माइनस, तो -10 और -2 कितने हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे, जो कि इस -12 के बराबर हो जाएंगे, ठीक। Br2 प्लस 6H2O प्लस 12 OH माइनस, पक्की बात सर, तीर का निशान 2 BrO3 माइनस प्लस 12 H2। क्या करूँ मैं यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉनों को मैंने क्या करा, यहाँ पर प्लस कर दिया। यहाँ पर चार्ज देखो, अब अपन चार्ज देखें भाई तो अपने पास चार्ज आ रहा है, इधर तो क्या हो रहा है, -12 साफ देखने के लिए मिल रहा है। माइनस से कितने हैं भाई, -12 है। इधर देखें भाई, इधर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, 2 तो माइनस के, ठीक सर, पक्की बात है। और आपने इलेक्ट्रॉन कितने जोड़ दिए, इधर 10, और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है माइनस की, इधर आपने -10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 10 और 2 12 हो गए, लेकिन बड़े अंक का साइन लगा -12, तो आपने देखा कि इधर भी -12 चार्ज हो गया, इधर भी -12 चार्ज हो गया, ठीक है सर, चार्ज भी आपने बैलेंस कर दिया। इस इक्वेशन को आप दे दोगे नंबर 1, ठीक है। पूरे नियम लागू कर दिया अपन ने ऑक्सीकरण वाले, बड़ी लंबी हो गई सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे समझा रहे हैं। अब हम इधर पार्टीशन कर देंगे सर, ठीक सर। अपचयन अर्ध अभिक्रिया में आ जाओ। अपचयन अर्ध अभिक्रिया कौन सी है, यही Br2 Br माइनस में जा रहा था, जिसमें 0 से -1, 0 से -1 की तरफ जाना अपचयन होता है, तो लिख लो भाई, यही Br2 किस में जा रहा था सर,
बी आर माइनस में जा रहा था, जो कि अपन का अपचयन दर्शा रहा था। ठीक सर, ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक, सेकंड नियम बोलता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य परमाणु का बैलेंस। ना तो यहाँ ऑक्सीजन है ना ही यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ब्रोमीन कितने हैं? 2, इधर ब्रोमीन कितना है? 1, तो बैलेंस कर दें सर। सर कर दो ना बैलेंस। ये Br2 था, इधर केवल एक Br था, तो माइनस के आगे क्या लगा दिया सर? 2 लगा दिया, जिससे ब्रोमीन 2 गए, इधर भी 2 गए। अब ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने की हेडेक अपनी हुई खत्म। यहाँ पर क्या करना है सर? ना H+ है तो OH- भी नहीं लगाना है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर केवल चार्ज बैलेंस करना है, तो यहाँ पर चार्ज कितना है सर? अभी तो चार्ज देखो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 0 इधर। इधर देखें अपन, चार्ज कितना है? -2 है। ठीक है सर, यहाँ पर क्या है सर? -2 है। अब बैलेंस करना है, यहाँ पर 0 है, -2 है। अब यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, तो इधर भी -2 चार्ज हो जाएगा, इधर भी -2 चार्ज। वैसे भी आप जानते हो अपचयन में इलेक्ट्रॉनों को लेफ्ट हैंड बाईं ओर जोड़ा जाता है, तो जोड़ दें भाई। Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिवन बाय 2Br-। देखो अब 0 -2 चार्ज इधर है और -2 का चार्ज इधर, दोनों चार्ज अपन ने क्या कर दिए? इक्वल कर दिए, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। बड़ी सिंपल, 3 स्टेप में कंप्लीट हो गए। और ये उस्ताद को देखो, हमारा आधे से ज़्यादा पेंच खा गया, बाकी अच्छा लगता है, प्रैक्टिस होती है तो बहुत बढ़िया मज़ा आता है। ठीक सर, हमने क्या करा अभी तक? हमने दोनों रिएक्शनों को उनके पूरे नियम लागू कर दिए दोनों रिएक्शन पे। अब आखिरी वाला नियम अपन से एक ही बात बोलता है, दोनों फाइनल इक्वेशंस को उचित गुणांकों से गुणा करके आपस में जोड़ देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों को हटाना अपना मेन पर्पज रहता है भाई। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 10। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड को, किसको सर? इक्वेशन नंबर सेकंड को 5 से इंटू कर दूँ, तो 2 5 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा? लाइन पढ़ना भाई। इक्वेशन फर्स्ट को प्लस कर दूंगा, किससे? सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से तो इंटू करूंगा, लेकिन सेकंड वाली को किससे इंटू कर दूंगा? +5 से करने पर। ठीक है सर। सर आपने इंटू 5 क्यों करा? क्योंकि बेटा फर्स्ट में तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को गायब करना है, तो मैं इस पूरी सेकंड को 5 से इंटू करूँगा ना, तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे, जो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएंगे सर? कैंसिल आउट हो जाएंगे। सर अब आ गया समझ में। देखो भाई, फिर कर दें भाई डायरेक्ट। अब 2 पार्ट में नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे? फर्स्ट वाली रिएक्शन लिखो। फर्स्ट वाली क्या है सर? तीर के इधर वाली। सर आप वैसे ही लिख दो ना, पार्ट में हमें पूरा समझ में आ जाएगा। लिख लो भाई, फिर क्या कर सकते हैं, तुम मान ही नहीं रहे। समीकरण फर्स्ट को आपने किसी से इंटू करा? नहीं करा। समीकरण फर्स्ट तो वैसी की वैसी लिख देंगे। Br2 प्लस 6H2O प्लस 12OH माइनस, तीर का निशान 2Br O3 माइनस प्लस 12H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक सर। अब इक्वेशन सेकंड को आपने इससे इंटू कर दिया, 5 से इंटू कर रखा है, ठीक है, जिससे अपने इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं? 10 हो जाएं। देखना भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड आपको दिख रही है भाई? हाँ दिख रही है सर। देखिए सर, Br2 के आगे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 5 Br2, 5 से इंटू करा ना, 5 Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीर का निशान 5 2 जा 10 Br माइनस हो गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई सर? सेकेंड रिएक्शन आ गई। अब हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों रिएक्शंस को, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर प्लस को क्या कर देंगे सर? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ऐड कर देंगे दोनों को। ठीक सर, तो कर देते हैं ऐड भाई, बड़ा सिंपल है। कैसे करेंगे ऐड? देखना भाई, ऐड करने पर फाइनल रिएक्शन क्या? ऐड कर दो। सबसे पहले तीर के लेफ्ट हैंड साइड वाले ले लो, Br2 प्लस
6H2O प्लस 12OH माइनस, ठीक है ना सर। 12OH माइनस, तीर का निशान खत्म हो, इसको ऐड करो अब, प्लस 5Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, तीर के इधर, अब तीर के उधर वाले ले लो, फर्स्ट पे चल जाओ। 2BrO3 माइनस प्लस 12H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस इधर आ जाओ 10Br माइनस। हमने क्या करा, दोनों रिएक्शनों को प्लस करके लिख दिया। क्या क्या कट रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए। पक्की बात, बची हुई रिएक्शन आप सबसे पहले लिख लो सर, ठीक है ना। बची हुई रिएक्शन अपन ने लिख दी यहाँ पर, Br2 प्लस 6H2O प्लस 12OH माइनस प्लस 5Br2 एरो 2BrO3 माइनस प्लस 12H2O प्लस 10Br माइनस। ठीक है सर, हमने प्लस को कर दिया भाई, दोनों को प्लस कर दिया। ठीक, जैसे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर देखो और क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो सर, यहाँ पर मुझे एक तो जल के मॉलिक्यूल यहाँ भी दिख रहे हैं और जल के मॉलिक्यूल यहाँ भी दिख रहे हैं, तो बिल्कुल 12 में से 6 अपन माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना सर। देखो शक्ल देखो, इधर भी जल के मॉलिक्यूल, इधर भी जल के मॉलिक्यूल, ये देखने को मिलेगा आपको केवल क्षारीय माध्यम में। इधर जल के मॉलिक्यूल, इधर जल के मॉलिक्यूल, तो 12 में से 6 माइनस कर दोगे आप, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनों को फ्री करा ना, वैसे ही आप जल के अणु भी फ्री कर दोगे, ठीक है सर। इधर 6 है और इधर 12 है, 12 में से 6 गए तो क्या हो जाएगा, 12 में से 6 गए तो क्या हो जाएगा, 6 तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल शून्य बटे सन्नाटा। इधर 6 मॉलिक्यूल बच जाएंगे, लिख दो भाई Br2 प्लस 12 में से ये 6 से इधर के 12 माइनस हो गए, ठीक है। तो कितने बच जाएंगे सर, 6 माइनस हो गए तो इधर 6 बच जाएंगे, इधर 6 तो फ्री हो ही जाएंगे। 12OH माइनस प्लस 5Br2, तीर का निशान, 2BrO3 माइनस प्लस 12 में से 6 गए तो कितना बचा, 6H2 बच गए प्लस 10Br माइनस बच जाता है। पक्की बात है सर। और सोल्व करो इसे भाई, और सोल्व करने पे क्या दिख रहा है, ये देखो भाई, ये भी Br2 और ये भी Br2, ये प्लस का निशान रहे दोनों पे। 5 Br2 तो ये और 1 Br2 ये, 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 होते हैं। कितने होते हैं सर, 6। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई इसको, 5 Br2 और 1 Br2, 5 और 1 6, 6 Br2 प्लस 12OH माइनस, तीर का निशान, 2BrO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 10Br माइनस। ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन होती है, जो कि आपका आंसर होता है भाई। ठीक सर, ये आपने देख लिया क्षारीय माध्यम के ऊपर भी सवाल। यहाँ अगर आप देखना चाहो कि एटम बैलेंस है नहीं है तो देख सकते हो। ब्रोमीन कितने हैं, 6 2 जा 12 ब्रोमीन इधर हैं, ठीक है सर। इधर ब्रोमीन कितने हैं, 2 तो इधर और 10 इधर, 10 और 2 12 ब्रोमीन इधर है, 12 ब्रोमीन इधर है, ब्रोमीन बैलेंस है। हाइड्रोजन देखें, सबसे पहले ऑक्सीजन देख लो, कितने ऑक्सीजन हैं, 12 ऑक्सीजन इधर हैं और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6, 6 और 6 ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं, 12, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 दूनी 12, सब एटम बैलेंस हैं। तो यह है आपका क्षारीय माध्यम का रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका। एक बार पूरी नज़र डाल लेते हैं भाई, देख लें भाई। क्वेश्चन है आपके पास, Br2 प्लस OH माइनस गिवन बाय Br माइनस BrO3 माइनस प्लस H2। क्षारीय माध्यम में आपको इसको सोल्व करना है, क्योंकि रिएक्शन में OH माइनस दे रखे हैं भाई, ठीक। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया में डिवाइड कर लोगे। ये Br2 0 से -1 पे जा रहा है तो रिडक्शन होगा, ये पार्ट यहाँ लिख दिया। ये Br2 0 से +5 पर जा रहा है तो ये पार्ट ऑक्सीकरण होगा, यहाँ लिख दिया। सबसे पहले क्या करा, परमाणु को बैलेंस करा। ब्रोमीन इधर 2 थे, इधर 2 लगा दिया। जितने ऑक्सीजन थे 3 दूनी 6 थे, 6 H2 लगा दिए। जितने हाइड्रोजन हुए फिर हमने H+ लगा दिया।
फिर यहाँ पर एक नया पॉइंट आता है, जितने H धन होंगे क्षारीय माध्यम में उतने ही OH माइनस तीर के लेफ्ट हैंड साइड पर और तीर के राइट हैंड साइड पर लगा दिए जाते। कितने 12H प्लस थे तो 12OH माइनस इधर लगाए, 12OH माइनस इधर लगाए। फिर हमने ये रिएक्शन ऐसी की ऐसी लिखी, जो हमने राइट साइड में लिखे थे 12H प्लस और OH माइनस। H प्लस OH माइनस आपको जल बनाते हैं तो कितने 12 जल के मोलिक्यूल बन गए। फिर हमने चार्ज बैलेंस करा पूरा फिर हमने क्या करा सर, चार्ज को बैलेंस करा। यहाँ पर 12 माइनस के थे, यहाँ पर 2 माइनस के थे, जिससे मैंने यहाँ पर क्या करा 10 माइनस इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, जिससे यहाँ पर -2 और -10 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए -12 हो गए। यहाँ भी -12 दोनों बराबर हो गए। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दी भाई। ठीक, यहाँ पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया में हम देखें तो Br2 था जो Br माइनस में जा रहा था, Br2 0 था। ठीक है, ये 2 थे, ये 1 था, तो मैंने इसका आगे 2 लगा दिया। ना ही यहाँ पर O था, ना ही यहाँ पर हाइड्रोजन था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हमने यहाँ पर आवेश को बराबर कर लिया। कैसे करा, यहाँ पर 2 माइनस के चार्ज थे, लेकिन यहाँ पर 0 चार्ज था, तो मैंने यहाँ पर क्या करा 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस के, तो यहाँ भी -2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ भी 2 माइनस के इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 माइनस का चार्ज हो गया, चार्ज बराबर। इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे दिया। अब मैंने क्या करा, अब इन सेकेंड और इस फर्स्ट रिएक्शन को उचित गुणांकों से गुणा करना है। फर्स्ट रिएक्शन में देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, सेकंड में देखो कितने हैं 2, तो मैंने सेकंड रिएक्शन को 5 से इंटू कर दिया, जिससे कि 5 से इंटू होने के बाद 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को मैंने जोड़ दिया 5 से इंटू करके। समीकरण फर्स्ट यहाँ लिख दी, समीकरण सेकंड को मैंने 5 से इंटू करके लिख दी, क्योंकि Br2 था तो 5Br2, 2 इलेक्ट्रॉन था तो 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 था तो 5 टू 10 Br माइनस हो गया। दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़कर पूरी की पूरी लिख दी। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, जोड़ने के बाद मैंने क्या करा 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन को काट दिया, बची हुई रिएक्शन यहाँ लिख दी। पक्की बात सर। यहाँ पर मुझे H2 और H2 बराबर दिख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर 12 थे और 6 थे, तो 12 में से 6 गए, तो क्या बचेंगे सर, केवल 6 H2 जल के मोलिक्यूल यहाँ पर हमें बच गए। तो Br2 ये 6 तो 12 में माइनस हो ही गया, तो 12OH माइनस 5Br2, तीर का निशान 2Br O3 माइनस, यहाँ पर 12 में से 6 घटाए तो 6 बचे थे, 6H2O प्लस 10Br माइनस। यहाँ पर मुझे Br2 और Br2 भी दिखे, 5 Br इधर और 1 Br इधर, 5 और 1 कितने हो गए 6Br2 हो गए, 12OH माइनस ऐसा कैसा Br O3, 6H2 और 10Br माइनस हो गया, जो कि अपना बैलेंस होता है। एटम बैलेंस हो रहे थे, मैंने आपको बता दिया था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मैंने आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि पूरी A to Z बता दी है भाई। अम्लीय माध्यम में एग्जाम्पल करा दिया, क्षारीय माध्यम में एग्जाम्पल करा दिया भाई। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। खूब प्रैक्टिस करना भाई इन दोनों रिएक्शनों की, इन दोनों माध्यमों की भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा आयन इलेक्ट्रॉन विधि के पूछे जाते हैं, ना कि ऑक्सीकरण अंक विधि के। ठीक सर, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें भाई। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आती हो तो पूछ लिया करो भाई। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।